नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जहांगीर और आज की जो हमारी 50 वीडियोस की सीरीज है उसकी दूसरी वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था एग्जाम पैटर्न में 4 हमारे सेक्शंस है, सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और जो हमारी दो सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट वो वाला। तो उसमें जो 4 सेगमेंट है उसका जो फर्स्ट सेगमेंट है सीडीपी, बालक विकास एवं शिक्षण विधियाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे कि 30 नंबर किस प्रकार से हम प्राप्त करें। ठीक है, तो ये जो हमारा बालक विकास एवं शिक्षण विधियाँ वाला जो सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और जो 30 नंबर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन फर्स्ट वो है बालक विकास, सेक्शन सेकंड है वो है समावेशी शिक्षा और जो सेक्शन थर्ड है वो है अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो इन सबको कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, किस तरीके से हम 30 नंबर लाएंगे और जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बालक विकास का जो सेक्शन फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या है, उसका फर्स्ट टॉपिक है वो है विकास के संप्रत्यय एवं अधिगम के साथ संबंध, विकास के सिद्धांत यानी जो डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से सिद्धांत दिए गए वो। थर्ड है आनुवांशिकता एवं वातावरण, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें आनुवांशिकता यानी जो हमारे जेनेटिक्स गुण हैं, जो हमारे पेरेंट्स के आए हुए गुण हैं वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो हमारे डेवलपमेंट को किस तरीके से विकास प्रभावित करता है वो हमको पढ़ना है। चौथा है सामाजिकरण की प्रक्रिया की, किस तरीके से एक बालक सोशल व्यक्ति बनता है, सामाजिक व्यक्ति बनता है समाज के बीच में रहकर, उसके बारे में हमको पढ़ना है। पांचवा है प्याजे वाइगोत्स्की कोलबर का सिद्धांत, और ये 3 थ्योरीज, तो ये 3 सिद्धांत हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं और इनमें से कम से कम 5 से 7 नंबर आप इनके मान सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से आते हैं तो। ठीक है, छठा है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, सातवां है बुद्धि का संप्रत्यय, आठवां है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, नौवां है भाषा एवं विचार, 10वां है लिंग एवं सामाजिक संरचना, 11वां है व्यक्तिगत विभिन्नताएं कि किस प्रकार से हर व्यक्ति अलग अलग है, और 12वां है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कि मूल्यांकन किस तरीके से होता है। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है वो है समावेशी शिक्षा वाला, यानी जो स्पेशल चिल्ड्रंस है उनके लिए, वो है वंचित समूह एवं विभिन्नता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमताओं के वाले बच्चे जिनके पास मतलब लर्निंग कैपेसिटीज़ कम है वो वाले बच्चे। और थर्ड सेक्शन है वो है प्रतिभाशाली रचनात्मक, यानी जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो वाला सेक्शन वो चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। तीसरा है वो अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, 10 नंबर वाला एक सेक्शन है, ये 5 नंबर का है और ये 15 नंबर का पूरा सेक्शन है। ठीक है, चिंतन एवं असफलता के कारण अधिगम एवं अभिप्रेरणा, और तीसरा है वैकल्पिक अभिधारणा एवं बच्चों की त्रुटियां। तो इस तरीके से 3 सेक्शन हैं हमारे जिनमें हमारे 30 नंबर डिवाइडेड है और जिनको हमको कंप्लीट करना है। पहला जो सेक्शन है वो 15 नंबर का है, दूसरा 5 नंबर का और तीसरा 10 नंबर का है। इस तरीके से हमारा टोटल 30 नंबर डिवाइडेड है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है जिसके बारे में हम 15 नंबर की बात कर रहे हैं, अगर इस सेक्शन को कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से करता है तो उसके आराम से 20 से ऊपर नंबर आएंगे अगर वो इन दोनों के हाथ भी नहीं लगाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो कई सारी चीज़ें इनके अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। आपके पास टाइम है तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए। और मैं इन 20 में से भी जो आपके नंबर हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन फर्स्ट में आपके 20 से ज़्यादा नंबर इससे हो जाएंगे, आपको इन दोनों को देखने की जरूरत भी नहीं है। और ये जो 20 नंबर है उसमें से भी 15 से ज़्यादा नंबर आपके ये सिर्फ यहीं तक हो जाएंगे, आपके 15 से ज़्यादा नंबर आराम से। 5 टॉपिक्स अच्छे से करते हैं तो आपके 15 से ज़्यादा नंबर तो ऐसे हो जाएंगे। बाकी इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम है, तो आपको पूरा ही करना चाहिए। ठीक है, अब करेंगे कैसे, किस तरीके से हमको इसको पढ़ना है। ये जो सेक्शन है सीडीपी वाला जो सेक्शन है ये इतना टफ नहीं है। इसके अगर आप अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर अभी भी आप इसके क्वेश्चंस करने लगोगे तो मैं मानता हूँ अगर किसी बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो 30 में से वो 10 क्वेश्चन तो आराम से सही कर देगा। ठीक है, लेकिन 30 में से कैसे हम 25 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा नंबरों पे पहुँचे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो मैं जहाँ बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग है तो 10 क्वेश्चन कर देगा, तो हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाना है। अब अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा कैसे बढ़ाएंगे, जो बीएड में कॉलेज गए थे, जिन्होंने चीज़ें सुनी होगी, देखी होगी, तो उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको इन चीज़ों के अर्थ पता होंगे कि इन चीज़ों को बोलते क्या हैं। अब जिसने कभी कॉलेज की जाके शक्ल ही नहीं देखी, जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं होगा अधिगम क्या है, अभिप्रेरणा क्या है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन वो ठीक तरीके से कर नहीं पाएगा। अंडरस्टैंडिंग को उस तरीके से डेवलप करनी कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें। अब अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के खूब सारे तरीके हैं। नंबर फर्स्ट क्या है कि आप कोई भी टीचर है, यूट्यूब पे आप सर्च करें कोई सी भी क्लास, जैसे विकास है, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, अब चाहे तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं वीडियोस को देख के। हर टॉपिक के ऊपर टीचर को सुनो, क्लास लो, लिख के नोट्स बनाओ, काफ़ी अच्छी। अगर आप नोट्स बनाते तो बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है मैंने, काफ़ी सारी पीडीएफ्स वहाँ पर डाली हुई है। और इनमें से कई सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं खुद वीडियो लेके आऊँगा और आपकी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। जो मतलब मेन है कि उनको पढ़ के ये आप 20 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो थर्ड चीज़ है वो है PYQ, सबसे मेन चीज़ है वो है PYQ। लेकिन PYQ पे आप डायरेक्ट जाएंगे तो आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, ठीक हो गया,
लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर आप उसको क्वेश्चन को भी करके आ करेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज़ है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। पूरा सिलेबस नहीं होता तो कम से कम 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करो और फिर PYQs के ऊपर जाओ। आप हैं तो अगर आप PYQ अच्छे से सोल्व कर लेते हैं पिछले 4-5 साल के, तो आप बिंदास 25 से ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, आप मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि एक सेक्शन है उसकी वीडियोस लेके आऊँगा, तो आपको मेरी पसंद आए तो आप मेरी भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके PDF देख सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्टली आपको PYQ सोल्व करने, जितने ज़्यादा आप कर सकें। अगर 5 साल के PYQ आप सोल्व करके जा रहे हैं तो आप आसानी से अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है।